हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज स्क्यू लाइंस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो स्टडी किया दैट इज अबाउट लाइंस इन द सेम प्लेन एंड वी नो कि अगर लाइंस सेम प्लेन पर होंगी या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सपोज ये एक प्लेन है और यहां पर ये दो लाइंस है। लेट अस टेक दिस एज लाइन 1 एंड दिस एज लाइन 2। तो ये दो लाइंस आपस में कैसी है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करती, और अदरवाइज दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो वो प्रोड्यूस करने के बाद 101% किसी ना किसी एक पॉइंट पर आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। बट ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब लाइंस कैसी होंगी? सेम प्लेन पर, मतलब लाइंस होंगी कोप्लेनर। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स आज स्क्यू लाइंस, अ पेयर ऑफ लाइंस इन द स्पेस विच नीदर इंटरसेक्ट ईच अदर नॉर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। अब हमें पता है कि अगर एक ही प्लेन पर लाइन है तो इंटरसेक्ट या पैरेलल, ये दो ही कंडीशन है। अब स्क्यू लाइंस ना तो आपस में पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट करती है, मतलब वो कोप्लेनर नहीं होंगी। तो स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। स्टूडेंट्स, अब हम 3 डायमेंशनली समझते हैं स्क्यू लाइंस को। नाउ यू सी, दिस इज अ क्यूबॉइड, इट हैज 6 प्लेन्स, डिफरेंट फेसेस। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? एक लाइन को इस सरफेस पे लेते हैं, ओके, और दूसरे को लेते हैं हम ये वाले सरफेस पर। अगर मैं बोर्ड पर बनाऊंगी तो ये ऐसे लगेगा कि ये दो लाइन आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। बट ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये क्या है? डिफरेंट प्लेन पर है। तो ये जो दो लाइन मैंने दिखाई, ये लाइंस कैसी हैं? अलग अलग प्लेन पर है। तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो आज के हम लेक्चर में सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स the perpendicular distance between two lines r equals to a1 plus lambda b1, r equals to a2 plus mu b2। फर्स्ट लाइन पॉइंट a1 से पास होती है, वेक्टर b1 के पैरेलल है। सेकेंड लाइन पॉइंट a2 से पास होती है, वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो दिस इज द फॉर्मूला a2 minus a1, a2 minus a1, that is this ab b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। और ये मॉड क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सफिशिएंट है, बट ये फॉर्मूला कैसे आया? इन शॉर्ट बताती हूं। हमें डिस्टेंस निकालना है ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में, ठीक है। सो ये मैंने AB निकाल लिया, A2 माइनस A1। बट वी वॉन्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर हो, लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर हो। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो B1 के भी परपेंडिकुलर हो और B2 के भी परपेंडिकुलर हो? वो वेक्टर है B1 क्रॉस B2। अब मुझे बताओ, A ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। अगर मुझे A का प्रोजेक्शन B की डायरेक्शन में ये निकालना है तो क्या होता है? A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B। तो सिमिलरली हम चाहते हैं इस AB का प्रोजेक्शन किस पे निकालना? PQ के ऊपर निकालना। तो फॉर्मूला A डॉट B, सो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B, मतलब मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो अगर जिन्होंने वेक्टर्स अच्छे से किया है तो सिंपली ये जो है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। नाउ इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर ये डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस सॉल्व करने पर आ जाता है 0 मतलब अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालने पर ही 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा? 0।
तो अगर ये डिस्टेंस 0 आ गया, सो दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर कोप्लेनर, क्योंकि 0 आने का मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, और लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर कोप्लेनर लाइन। तो स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक्सरसाइज 6.2 में आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 1 to 8 4 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4th क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 लाइन्स। 3rd क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 लाइन्स। 7th क्वेश्चन में ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिए और हमें चेक करके बताना है कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। तो अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, तो वी कैन से दैट लाइंस इंटरसेक्ट, और 0 नहीं आया मीन्स लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। एंड 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वो किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की। तो स्टूडेंट, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैं तुम्हें 4th और 8th क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूं। 3rd और 7th तुम्हें अपने आप करना है। यहां पर इक्वेशंस हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी है, तो पहले हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, तुम्हें यह भी आना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर बार इक्वल्स टू ए। अब मुझे बताओ ये लाइन कहां से पास होती है। मैं तुम्हें रिमाइंड कराती हूं, हम इससे प्रीवियस लेक्चर में लाइंस वाले चैप्टर में कर चुकी हूं स्टूडेंट्स। आई बटन क्लिक करके तुम्हें वो वीडियो मिलेगी, एंड स्क्रीन पर भी तुम्हें ये वीडियो मिलेगी। ये वीडियो जरूर देखना जो लाइंस पर बेस्ड है, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। सो लाइन की इक्वेशन होती है z माइनस z1 अपॉन सी। जो नीचे लिखा होता है ये तो होते हैं डायरेक्शन रेशोज, मतलब वेक्टर b, और x1 y1 z1 वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, -1 -1 -1। माइनस है तो पॉजिटिव साइन, प्लस है तो माइनस साइन। तो क्या लिख दूं मैं यहां पर, -1i -1j -1k। क्या होती है लाइन की इक्वेशन, a बार प्लस लैम्डा b बार। ये यहां से मिलता है a बार, लिख दिया, प्लस लैम्डा b बार, ये है b बार। तो क्या लिखूंगी, 7i 6j प्लस 1k। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन ये फर्स्ट हो गई। एंड सेकंड की बोलो, माइनस है ना, तो यहां पर प्लस आएगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k। ऊपर से मिल गया a बार, प्लस इधर लैम्डा लिखा है तो दूसरे में क्या आएगा, म्यू। ये नीचे वाला क्या देगा, b बार, i माइनस 2j प्लस k। ओके, अब हमारी इक्वेशन जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी, मींस वेक्टर फॉर्म में, वो मिल चुकी है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, कौन कौन सी लाइन, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अभी मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मॉड में लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ हेयर व्हाट इज a1। a1 क्या है, दिस इज a1। a1 इज -i -j -k। दिस इज b1। बोलो b1 की जगह क्या लिखूं, 7i 6j 1k। a2 सेकेंड वाली लाइन में है, a2 एंड b2। सो a2 की जगह 3i 5j 7k, b2 के प्लेस पर i
-2j प्लस k। तो जनरली क्वेश्चन यहां से दिया होता है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, हमें कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्टिंग तुम फॉर्मूले से करोगे, एग्जाम में राइट फॉर्मूला लिखोगे, यू विल गेट फॉर मार्क्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑल्सो। फॉर्मूला लिखने के बाद A1 B1 A2 B2 ये कंपेयर किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टूडेंट्स। पहला स्टेप हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो निकालते हैं A2 माइनस A1। यहां से रब कर देती हूं मैं ऊपर का, अब ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहां से कंपेयर करने के बाद A2 माइनस A1 कितना आएगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस ये है A1। जब माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस i प्लस j प्लस k। तो ये कितना आ जाएगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k। दिस इज A2 माइनस A1। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप A2 माइनस A1 निकाला। आपके फर्स्ट स्टेप ये हो गया कंपेयर करके ये निकालना। सेकेंड स्टेप में A2 माइनस A1। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, I J K, 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। सॉल्व करो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में किया ना, I J K और ये। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये -6 माइनस -2 मतलब +2 माइनस j, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 माइनस 1 प्लस k -14 माइनस 6 मतलब +6। तो ये कितना हो जाएगा, -4i माइनस 6j माइनस 8k। ये हो गया स्टूडेंट्स B1 क्रॉस B2। कंपेयर किया A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये फॉर्मूला भी रब करती हूँ, दोबारा लिखेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। डॉट प्रोडक्ट याद है स्टूडेंट्स, वेक्टर में हमने किया था। मैं इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आई बटन में देने वाली हूँ, क्लिक करके तुम्हें सभी वीडियोस तुम लोग देख सकते हो। जो भी सिखा रही हूँ इससे रिलेटेड मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, i का प्रोडक्ट i के साथ -16, j विद j -36, k विद k -64। तो ये हो जाएगा -116, नेगेटिव आ गया। सो न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। याद करो फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में क्या था, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट में I कंपोनेंट का स्क्वायर, J कंपोनेंट का स्क्वायर, K कंपोनेंट का स्क्वायर। 16 36 64, ये भी सेम आ गया, रूट में 116। अब मैं लिखती हूं यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, A2 माइनस A1 याद होना चाहिए, ये B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, सो ये आ गया -116 रूट 116। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है A अपॉन रूट A कितना होता है, रूट A। सो ये हो जाएगा रूट 116 नेगेटिव। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करने पर 4 2 9 29। सो दिस वी कैन राइट 2 रूट 29, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स 2 रूट 29 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7th में हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। अगर 0 आया तो राइट डाउन दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और 0 नहीं आएगा तो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। नाउ दीज 2 लाइन्स आर गिवन एंड
the two lines intersect each other, we have to find out the value of k. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने दोबारा किया. पहले हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइंस. मैंने पहले वाले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, इधर मैं डायरेक्ट लिख रही हूं. क्या होती है वेक्टर इक्वेशन? r इक्वल्स टू a. a यहां से मिलेगा 1i माइनस 1j प्लस 1k. साइन उल्टा होता है, माइनस आएगा तो प्लस, प्लस आएगा तो माइनस, प्लस लैम्डा. लैम्डा नीचे वालों से मिलता है b. a बार प्लस लैम्डा b बार, तो b बार क्या हो जाएगा? 2i 3j 4k. एंड सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी? 3i प्लस k j. और यहां तो कुछ है ही नहीं है मतलब 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये हो गया a1 या x1 y1 और z1 तो नहीं दिया मतलब 0 है. प्लस म्यू ये मिल जाएगा b i प्लस 2j प्लस k. ये लाइन 1 ये लाइन 2 दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये बाद में लिखेंगे. नाउ टेल मी, कंपेयर करो. हेयर a1, व्हाट इज a1? फर्स्ट लाइन में ये a1 है, ये b1. दिस इज a1 बार b1 बार, a2 बार b2 बार. सो हेयर a1 i माइनस j प्लस k, b1 2i प्लस 3j प्लस 4k, a2 बार 3i प्लस kj, b2 बार i प्लस 2j प्लस k कैप. ओके, कंपैरिजन हो चुका है. अब हम क्या निकालते हैं? फर्स्ट स्टेप में कंपैरिजन बताया था, सेकेंड स्टेप में a2 माइनस a1. a2 माइनस a1 करने पर कितना आएगा? 3i प्लस kj. माइनस करेंगे माइनस a1, सभी साइन चेंज, माइनस i. या ठीक है, कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखती हूं और नेक्स्ट स्टेप में इसे चेंज करती हूं. ओके, सो 3i माइनस i 2i, kj प्लस j, तो ये हो जाएगा k प्लस 1j और ये माइनस k. ओके, ये आ गया a2 माइनस a1. थर्ड स्टेप क्या है? b1 क्रॉस b2. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से. i j k, b1 2 3 4, b2 1 2 1. ओके, कितना आएगा सॉल्व करने पर? ये हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस j 2 माइनस 4 प्लस k 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5i कैप. ये आएगा माइनस 2 और माइनस प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जस्ट अभी हमने किया फोर्थ स्टेप, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? 2i k प्लस 1j माइनस k कैप डॉट माइनस 5i प्लस 2j 1k. अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? i वाले को i के साथ, तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10. ये j है, j वाले को j के साथ 2 इंटू k प्लस 1. k के कंपोनेंट को k के कंपोनेंट के साथ, तो ये 1 और माइनस 1 मतलब माइनस 1. ओके, सॉल्व करने पर आएगा माइनस 10 2k प्लस 2 माइनस 1. सो ये कितना हो जाएगा? माइनस 10 ये प्लस 1, तो कितना आएगा? ये माइनस 8 माइनस 9 प्लस 2k. अब ध्यान से देखो, इसके आगे चेंज है. लाइंस क्या करती है? आपस में इंटरसेक्ट. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, therefore shortest distance between them
विल बी 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये रब करती हूँ स्टूडेंट्स। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में क्या आता है, मॉड B1 क्रॉस B2। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, या लिख भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू 0, वो इधर चला जाएगा, है ना। तो अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ इतनी कंडीशन ही याद रखो कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 प्लस 2k इक्वल टू 0। 2k इक्वल्स टू 9, इट मीन्स 9k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विच इज नॉट गिवन इन द एक्सरसाइज बट on page number 205 and 206 you can see example number 17 and 18 based on distance between two parallel lines। तो पहले देखते हैं r equals to a1 plus lambda b, r equals to a2 plus mu b। why are these two lines parallel? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज b बार, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज b बार, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम है, इट मींस दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट की जगह यहां पर आता है क्रॉस b बार अपॉन मॉड b बार। टेक्स्ट बुक में तुम्हें इसके प्लेस पर ये नहीं होगा और यहां पर यूनिट वेक्टर भी दिया हो सकता है, ठीक है, बट वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये 17 एग्जाम्पल लिया, ये दो लाइन्स है, यहां पर ये A1 है, दिस इज A2 एंड यू कैन सी b बार इज सेम। तो अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 I माइनस J प्लस 2K माइनस 2I माइनस J प्लस K। सो कितना आएगा, I माइनस J प्लस 2K माइनस 2I प्लस J माइनस K। ये हो जाएगा माइनस I प्लस K। दिस इज A2 माइनस A1। B बार हमारे पास है, अब हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 क्रॉस B बार। तो ये हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से, -1 0 1 एंड B बार इज 2 1 -2। सो ये सॉल्व करने पर आएगा 0 -1 माइनस J 2 -2 प्लस K -1 -0। सो -1I माइनस 0J माइनस 1K। ओके, अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ B। मॉड ऑफ B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 रूट ऑफ 9 दैट इज 3। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स इधर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, ये मॉड की वैल्यू 3 ये बाहर ले लिया, अब मॉड में ये आएगा। नाउ व्हाट इज दिस, -I 0J लिखने की जरूरत नहीं है, -K। सो मॉड लेने पर इसका मॉड क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3। सो आंसर इज √2/3 यूनिट। सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।